राम राम बच्चों, जय भोल गया। आज मैं आपके लिए बेटा इस वीडियो में लेकर आया हूँ भाई साहब क्लास 10 साइंस की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं सारी। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देख लिया वो फुल मार्क्स स्कोर करने वाला है। तो आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी पहली रिएक्शन से। वो क्या है बेटा, मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कराओगे तब आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हमें संग में हीट एंड लाइट भी मिलता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी रिएक्शन क्या है, जब आप जिंक को या किसी भी मेटल को अपना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये भी याद रखना है। अगला जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करते हो, डिकम्पोज करते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। उसके अगला जो रिएक्शन है वो क्या है भैया, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ी सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला रिएक्शन है, जब आप फेरस सल्फेट को क्या करते हो बेटा, डिकम्पोज करते हो तो आपको क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलता है। यहाँ पर जो अगला रिएक्शन है वो है लीड नाइट्रेट का। जब ये बेटा कलरलेस कंपाउंड होता है, जब आप इसको हीट करते हो, डिकम्पोज करते हो, तब आपको क्या मिलता है, लीड मोनोऑक्साइड मिलता है जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। उसके संग आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी जिसकी बेटा ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही होती हैं और ऑक्सीजन भी मिलती है। उसके बाद जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का। जब आप बेटा उसको कंबाइन कराओगे इसके संग सोडियम क्लोराइड के संग आप, तब आपको क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये बेटा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला रिएक्शन है कि जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के संग रिएक्ट कराओगे तब आपको क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा जो कि भाई एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। उसके संग आपको सोडियम क्लोराइड भी मिलेगा। देन अगला जो रिएक्शन है वो क्या है, जब आप कॉपर सल्फेट को बेटा रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन सल्फाइड के संग तब आपको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फाइड मिलेगा जो कि एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। एंड संग में आपको सल्फ्यूरिक एसिड तो मिलेगी ही। उसके बाद बेटा अगला रिएक्शन वो क्या है भैया, जब आप सिल्वर क्लोराइड को रिएक्ट करा ओ सॉरी एल्यूमीनियम क्लोराइड को आप रिएक्ट कराओगे किसके संग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के संग, तब आपको क्या मिलेगा, एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और भैया अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड भी बेटा एक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ग्रेइश से कलर का। उसके बाद ये बेटा हम चलते हैं किस पर भैया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है उनके रिएक्शन पे। तब इनको कंबाइन करेंगे तब अपने को क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। अगला जो रिएक्शन है वो है बेटा रस्ट का। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बेटा इसको हम कह सकते हैं क्या होता है, आयरन में आप जोड़िए ऑक्सीजन को, देन जोड़िए आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, तब आपको क्या मिलेगा, ये 2Fe2O3.XH2O मिलेगा। ठीक है, ये इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे सिर्फ आयरन लिखिए, आप हाइड्रेटेड फेरिक आयरन भी कर सकते हो। ठीक है, अगला बेटा क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज का रिएक्शन वो क्या होता है, जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड में कंबाइन करा वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में, तब आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला और ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर है सॉल्ट का रिएक्शन, जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में अपना HCl जोड़ा तब आपको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिल गया भैया यहाँ पर और आपको वाटर मिलता है। अगला रिएक्शन है कास्टिक सोडा का। वो क्या होता है बेटा, जब आपने सोडियम क्लोराइड में वाटर को ऐड करा तो आपने को क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्लोरीन मिला और भैया यहाँ पर अपना हाइड्रोजन मिल जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यही है कास्टिक सोडा। ये आपका जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। देन अगला जो रिएक्शन है बेटा वो किसका है, वो है अपना वॉशिंग सोडा रिएक्शन। वॉशिंग सोडा भैया क्या होता है, वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो उसके लिए आपको पहले सोडियम क्लोराइड में कंबाइन करना पड़ेगा अमोनिया को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तब आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। फिर जो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है ना यहाँ पर, इसको बेटा आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा। तब आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर जो सोडियम कार्बोनेट आया है बेटा, इसमें आपको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जोड़ना पड़ेगा। तब जाके आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यही होता है हमारा वॉशिंग सोडा। अब बात कर लेते हैं भैया बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा का रिएक्शन क्या है यहाँ पर, वो होता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके लिए आपको वही सिंपल सोडियम क्लोराइड में अमोनिया जोड़ना है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर। फिर आपको वही मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आया है बेटा, यही क्या होता है, आपका बेकिंग सोडा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो है ब्लीचिंग पाउडर का। उसमें आपको क्या करना होता है बेटा, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो उसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करना पड़ता है क्लोरीन को, तब जाके आपको मिलता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड देन वाटर। ठीक है, ये होता है अपना रिएक्शन। उसके बाद बेटा जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसमें क्या होता है बेटा, जब आपने जो जिप्सन लिया है आप उसको डिकम्पोज करोगे, हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब क्या होगा, अपने को मिलता है भैया POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे कहते हैं अपन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। देन उसके बाद आपको 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग से मिल जाता है। इसी के साथ बेटा आपकी सारी रिएक्शन है वो भाई खत्म होती है। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो, ऐसी और वीडियोस चाहिए तो बेटा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा, गुड बाय, सी यू, जय भोले की।